गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमारा वेक्टर कैलकुलस पार्ट चल रहा है, आज हम उसका एक न्यू लेक्चर लेकर आपके लिए आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ वेक्टर आर इक्वल टू ई की पावर एन टी वैक्टर ए प्लस ई की पावर माइनस एन टी वैक्टर बी वेयर वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर कॉन्स्टेंट वैक्टर सो दैट डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर वैक्टर आर इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। देखिएगा गिवन वैक्टर आर इक्वल टू ई एन टी वैक्टर ए प्लस ई माइनस एन टी वैक्टर बी, वैक्टर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट where vector A and vector B are constant vector. So vector dA over dt equal to dB over dt equal to 0। तो अब हम करेंगे वेक्टर डी आर ओवर डी टी इक्वल टू ई एन टी, ये हो जाएगा एन ई एन टी, ई एन टी का ई एन टी और एन टी का करेंगे टी का 1 हो जाएगा ये एन वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस एन ई माइनस एन टी वेक्टर बी। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्योंकि हमारे 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। दिस इंप्लाइज वेक्टर डी टू आर ओवर डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा अब क्या हो जाएगा ये एन स्क्वायर ई एन टी वैक्टर ए माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर ई माइनस एन टी वैक्टर बी। This implies vector d2r d t स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये बच जाएगा ई एन टी वैक्टर ए प्लस ई माइनस के एन टी वैक्टर बी। इक्वेशन नंबर 1 से देखिएगा ये हो गई हमारी वैक्टर आर की वैल्यू। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर, जब ये इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के एन स्क्वायर वैक्टर आर इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। देखिएगा आगे, देखिएगा गिवन एक्स इक्वल टू है ई माइनस के टी y इक्वल टू 2 कोस 3t z इक्वल टू 2 साइन 3t। लेट वेक्टर आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। देन अब देखिएगा ये वेक्टर आर हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो वेक्टर आर हो जाएगा हमारा, सिर्फ क्वेश्चन हमें अब की बार लैंग्वेज में दे रखा है और कुछ नहीं है। तो x की वैल्यू थी हमारी e माइनस के टी आई कैप 2 कोस 3t जे कैप 2 साइन 3t के कैप। अब हमें क्या करना है, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम t डी आर ओवर डी टी, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू, अब देखिएगा माइनस ई माइनस के टी आई कैप माइनस के 2 इंटू 3
6 साइन 3t जे कैप प्लस के 6 कोस 3t के कैप। अब एक्सीलरेशन वेक्टर d2r dt स्क्वायर, देखिएगा माइनस माइनस प्लस e माइनस टी आई कैप 6 इंटू 3 18 कोस 3t जे कैप माइनस के 18 साइन 3t के कैप। अब हमें क्या करना है, हमें देखिएगा एंड देयर मैग्नीट्यूड एट t इक्वल टू 0 पर, पहले मैं वेलोसिटी एट t पर निकालता हूं, t इक्वल टू 0 पर। देखिएगा माइनस e की पावर 0 आई कैप, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो सारा ये 0 हो जाएगा। कोस 0 1 तो ये हो जाएगा 6 के कैप। एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0 पर देखिएगा E0 आई कैप माइनस के कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो माइनस के 18 जे साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये प्लस के 0 के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 माइनस के आई कैप प्लस के 6 के कैप इक्वल टू आई कैप माइनस के 18 जे कैप। ये हुआ हमारा। अब हमने t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड कर लिए। एट टाइम t पर क्या था हमारा, ये था एट टाइम t पर, तो ये थे। और अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं t इक्वल टू 0 पर, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पर। देखिएगा ये हो जाएगा हमारा माइनस के आई कैप प्लस के 6 के कैप माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर 1 प्लस 36, ये आ गया हमारा 37। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 0 पर। देखिएगा आई कैप माइनस 18 जे कैप इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 18 का स्क्वायर 1 प्लस के 3 2 4 18 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 325। ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा सो दैट इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर देन वेक्टर आर हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। हमें ये दिखाना है एक्सीलरेशन क्या है, हमारा कॉन्स्टेंट है यहाँ। तो उसके लिए देखिएगा थोड़ा सा रफ देख लीजिएगा। वेक्टर आर है हमारा, वेक्टर ए
टी स्क्वायर प्लस वेक्टर बी टी प्लस सी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डी आर ओवर डी टी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, हमारे कांस्टेंट वेक्टर है, तो वे तो सब क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है जब ये ए बी सी सब हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो हमारे पास बचेगा 2t वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हुई हमारी वेलोसिटी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर टी का 1 हो जाएगा और ये 0, तो सिर्फ 2 वेक्टर है। अब देखिएगा ये विदाउट टी है, कांस्टेंट है, टी तो यहाँ नहीं है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि एक्सीलरेशन क्या हो जाना चाहिए, हमारा कांस्टेंट हो जाना चाहिए। अब देखिएगा गिवन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टी स्क्वायर प्लस के वेक्टर बी टी प्लस के वेक्टर सी डी आर ओवर डी टी। वेलोसिटी इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2t वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक्सीलरेशन वेक्टर डी टू आर डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 वेक्टर ए। अब हम यही लिख देंगे, दिस शोज दैट द पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक सब हमें उतारना है। दिस शोज दैट द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।